लोग मालूम है अपने एक्सक्यूजेस से पहले एक भूमिका बताते हैं। उनकी भूमिका सुनिएगा, बताने का तरीका। जो एक्सक्यूज लगाता है उससे पहले वो अपनी एक सीरियस स्टोरी जरूर बताता कि पहले मेरी बात पूरी सुनिए, मुझे मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। और मालूम है जैसे माँ बाप बच्चे के आगे मूर्ख बनते हैं, वैसे ही परमेश्वर का सेवक भी लोगों के आगे मूर्ख बन जाता है। चल भैया ठीक। क्योंकि पालन पोषण में ये जरूरी है। सहन, ये एक बात बताइए, कौन सा रिश्ता ऐसा है जो बिना सहन किए, बिना सहे वो रिश्ता मैच्योर हो? आज प्रॉब्लम क्या है रिश्तों में? सहन नहीं करना मांगते, किसी को किसी की बर्दाश्त नहीं है। और बर्दाश्त ना करना डिसऑर्डर है, और बर्दाश्त ना होना भी डिसऑर्डर है। आप कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको सब दिन प्यार नहीं मिलेगा। चलिए अब दुनिया की बात छोड़ दीजिए, दुनिया के लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे पिता उस बच्चे को जिसे वो बहुत प्यार करता है उसके साथ क्या करता मालूम है? नहीं मारता नहीं पहले। अरे ना ना, गलत बोल रहे। देखिए यही आपको, आप मॉक टेस्ट में फेल हो गए। मेरे साथ निकाल के पढ़िए, पढ़िए निकाल के कहां से बोल रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, वहां पे क्या लिखा है? मिला किसी को? हाँ वर्ष बता रहे हैं। लो आप लोग अभी तक ये याद नहीं किया। नहीं 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 नहीं, इब्रानियों में है, और वो है 12 अध्याय, सॉरी 5 नहीं 12 अध्याय है। 12 अध्याय 7 पद से पढ़िए। तुम दुख को क्या समझकर? ताड़ना का मतलब क्या होता है? दुख को पनिशमेंट समझकर। कितने लोग तैयार हैं? देखो सब हाथ नहीं उठे। दुख नहीं, अरे नहीं दुख नहीं, हमको तो बस सिर्फ सुख चाहिए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें क्या जानकर? जिसको वो पुत्र नहीं जानता वो भी ताड़ना पा रहे, लेकिन उनके पास रियलाइजेशन की कोई जगह नहीं, क्योंकि उनको इनपुट नहीं ना, वचन नहीं मिल रहा है। जी, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ, इसका मतलब परमेश्वर जब किसी को अपना बच्चा बनाता है तो बच्चे की शुरुआत में हमारी भी हुई। जिसकी नहीं हुई उसके लिए बाइबल क्या कह रही मालूम है? वो हराम की औलाद है, गाली है। अगर ताड़ना नहीं हुई है तो आप क्या है? क्यों कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर अपना बच्चा बनाता है करेक्शन से, उसे करेक्ट कर करके निखारता है कि ताकि दुनिया देखे तो कहे वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र है। जी, हम अपने बच्चे की कितनी भी बड़ाई कर लें उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब दुनिया के सब लोग यानी हमारे दुश्मन भी कहे कि इसका बच्चा नहीं, वो बड़ाई है। और इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। कितने लोग अपने आप को परमेश्वर का बच्चा मानते हैं? तो आपको क्या करना है? दिस इज फॉर यू। आगे पढ़िए। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी अगर नहीं हुई है, परमेश्वर उसे अपना बच्चा ही नहीं मानता जिसकी ताड़ना नहीं हुई, तो शुरुआत में क्या मिलेगी? हाँ इल्लीगल, यानी वो हाँ इल्लीगल बच्चा है। अगर उसकी ताड़ना नहीं हुई है
तो ये देखिए, पर दुनिया के लोग कहते हैं हम परमेश्वर की संतान है, कौन सी वाली? इलीगल। लीगल के लिए आपको कलीसिया में रखेगा, यहां पे करेक्ट करेगा और अपना बच्चा बना के संसार में प्रकट करेगा। जी, पर व्याभिचार की, हिंदी बड़ा गंदा लिखा, व्याभिचार की संतान ठहरे, यानी डिक्लेयर हो जाएगा कि ये गलत बच्चा है। जी, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। ये पहले वालों का है, आज की पीढ़ी में ये चीज खत्म हो रही है बहुत कम है। और हमने उनका, अरे जब माँ बाप ताड़ना करते थे तो बदले में बच्चे क्या करते थे? तो बच्चे अगर माँ बाप का आदर करें, इसके लिए बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? बिना ताड़ना किए आदर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी बदनामी का कारण बनेंगे। जी, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना हो, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी कौन? वे तो कौन? हमारे शारीरिक पिता। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो, यानी वो तो कौन? परमेश्वर। वो तो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है। किसको लाभ चाहिए? तो ताड़ना सहनी पड़ेगी, लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। जी, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ऐसे कोई पवित्र नहीं हो जाएगा सेल्फ डिक्लेयर्ड, मैं तो बददुल, मैं शुद्ध। सारी दुनिया में सब लोग अपने आप को सही और पूरी दुनिया को गलत बता रहे हैं। जी, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, बहुत बुरा लगता है। लगना भी चाहिए, वो ताड़ना का मतलब ही बुरा लगे। बुरा लगने से एक काम होता है, जब हम अपनी पॉइंट पे आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा क्यों बुरा लगना चाहिए। जी, पर शोक ही की बात दिखाई देती है, तो भी जो ताड़ना को, कितने लोग सहने को तैयार हैं? अरे हाथ उठाना बहुत भारी पड़ जाएगा, यही हफ्ता है, सहना पड़ेगा। कितने लोग सहने को तैयार है? ताड़ना को सहो, लेकिन मुंह बिचका कर नहीं। दुनिया तुम्हें रोता बना देखे, दुनिया कहे इसके बावजूद ये खुश है। जी, जो सहते सहते पक्के हो गए, अभी आपको पक्का होना है सहते सहते। जी, बाद में उन्हें क्या मिलेगा? चैन के साथ कुछ और मिलेगा, है? मिलेगा ना? और कैसे मिलेगा? चैन के साथ। ये इंग्लिश में ये वाला वर्ड क्या है? पीसेबल फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस ऑफ गॉड ऐसे नहीं है कि बस ये पहन लिया, पानी का बपतिस्मा लिया हम धर्मी हो गए, किसी के छींटे मार दिए हम धर्मी हो गए। बपतिस्मे तो कई प्रकार के हैं, और जितनों ने ये सारे बपतिस्मे लिए उनकी जिंदगी जाकर देख लो, परिवार मिट गए, जीवन नरक, बच्चे बर्बाद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप इसको समझ सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक भी रिचुअल नहीं दिया था और ढेर सारे रिचुअल खड़े कर दिए यीशु मसीह के विरोध में, मानव निर्मित। आप बेबीलोन में जाकर देखिए, अगर आप मैच्योर लेवल पे आ गए तो आप वहां पर देखिए, उन्होंने ईंट की जगह, पत्थर की जगह ईंटें पका कर बिल्डिंग बनाना शुरू किया था। उस जमाने में ईंटें नहीं पकती थी, शुरुआत इन लोगों ने की थी। हाँ, यस। तो ईंट पकाने का मतलब क्या है? ट्रेनिंग दे देकर सेवक बनाने लगे, पत्थर बनने ही नहीं दिया। यस,
अब देखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को आप समझिए, स्पिरिचुअल मीनिंग इसकी हमने कल रखी थी, मेरे साथ निकाल लीजिए। अब पॉइंट पे आ रहे, लेकिन पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक डिसऑर्डर बताता हूं पूरी दुनिया में जो चल रहा है, जहां से हम बेस पकड़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 13 पद, 2 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह चैप्टर 2। क्योंकि मेरी प्रजा ने, परमेश्वर पूरी अपनी कौम को कह रहा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। वो 2 बुराइयां क्या है? उन्होंने, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। क्या की है उन्होंने? यानी मेरी प्रजा ने मुझ बहते जल के सोते को और ये हौद क्या है मालूम है? डिनोमिनेशन, पंथ, अपने डिनोमिनेशन, अपने पंथ बना लिए। हम तो फलाने हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो फलाने हैं। ये क्या है? सिस्टर्स। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये इंग्लिश में, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13 इन इंग्लिश। फॉर माई पीपल have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and they have hewn का मतलब self made, hewn for themselves cisterns, broken cisterns which cannot hold water। ऐसे हौद बनाए हैं जो टूटे हुए हैं। हो सकता है आपने कलीसिया को छोड़कर प्रार्थना को अपना सिस्टर्न बना लिया। हम तो घर में प्रार्थना कर लेंगे, बस मैं विश्वासी हूं, मैं घर में प्रार्थना करूंगा। ये सिस्टर्न है और वो भी टूटा हुआ। कलीसिया में अगर कोई नहीं है, कलीसिया का हिस्सा नहीं है, वो भी सच्ची कलीसिया का, जहां पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, तो वो अपने हौद में फंसा हुआ है। अपनी मानसिकता, उसकी अपनी मानसिकता, जो वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है, जिन बातों के आधार पर वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है, ये हौद है, ये बुराई की है। अब आ जाइए मेन पॉइंट पे, हम चलते हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां से लोगों के अंदर ये क्लिक क्यों नहीं कर रहा है कि उसने क्या गलती की है। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला पत्रस 3 अध्याय। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का। परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाना। लेकिन कैसे? कंडीशन लिखी हुई है, शुद्ध विवेक से। अब आपसे हम एक सवाल पूछें, विवेक की परिभाषा क्या है? विवेक क्या करता है? आपका विवेक कभी काम किया कि नहीं किया? हाँ, कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियस? कहां करता है? अगर करता होता तो लोग आज दुनिया में गलत को सही बोल रहे हैं और सही को गलत बोल रहे हैं। कहां कर रहा है? हाँ, फॉल्ट क्या है? क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ सिन। पापी मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण उसका विवेक जो है वहां पे फंक्शन बंद हो गया। और कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, इसको जानने से पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि विवेक का काम क्या है एक व्यक्ति के जीवन में। आपकी जिंदगी में आप अपने घर के चारों तरफ
बाउंड्री वॉल कराते हैं, यहां तक कि छत के ऊपर भी बाउंड्री वॉल करा रहे लोग, ताकि कोई आपके घर में प्रवेश ना करे, सिक्योरिटी के लिए। और अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाते हैं, क्यों? ताकि आपको ये पता रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है गेट के बाहर। ठीक, ये सब सिक्योरिटी सिस्टम है। आपने अपने घर को सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इन्वेस्ट किया, और आप इस बात के लिए अवेयर हैं कि हमारा घर सिक्योर हो। लेकिन क्या आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने की कभी सोची है? सिक्योरिटी सिस्टम क्या है आपके पास आपकी लाइफ में? यू हैव एनी सिक्योरिटी सिस्टम इन योर लाइफ और नॉट? सन्नाटा सब कुछ बता रहा। सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि नहीं है? खराब हो गया। सीसीटीवी बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं, कभी वो कैमरे का वो चार्जर खराब हो जाता है, कभी डीवीआर काम करना बंद कर देता है, ओवरलोड हो जाता है, उसको डिलीट भी करना। तो इस पे एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है ना, और उसको हर समय चेक करते रहना पड़ता, मॉनिटरिंग वाला पार्ट है सिक्योरिटी सिस्टम। और ये सिक्योरिटी से आपकी लाइफ का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? नेचुरल। आप तो बंदूक गोली सब कुछ लाद के चलिए, तब भी आपकी जान को खतरा है, चलाने का मौका ही ना मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुझे सांप काटे का मंत्र मालूम है और सांप के मंत्र मारने से पहले सांप तुझे डस ले, तो डसने के बाद तो मंत्र मार ही नहीं पाओगे, क्या कर लोगे? कई बार लोगों ने सिस्टम बना लिए प्रार्थना, हम प्रार्थना करेंगे सब कुछ हो जाएगा, प्रार्थना से अरे परमेश्वर की इतनी निंदा हो गई है कि परमेश्वर चाहेगा तो होगा, ये बोलने के बजाय तुम कह रहे हो हम प्रार्थना करेंगे सब, ये घमंड है। यदि तो यहूदी कहलाता है, देखिए जो ये लोग यहूदी कहलाते थे वो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपनी सेवकाई पे भरोसा रखते थे, अपने आप को धर्मी समझते थे। इफ यू आर कॉल्ड क्रिश्चियन, बट वी आर नॉट कॉल्ड क्रिश्चियन, वी बिकम क्रिश्चियन। हमें मसीही होना चाहिए, हम मसीह कहलाए ना, हम ये करते इसलिए हम मसीही है, ये वाली मसीहत नहीं। हमें वो मसीही होना है कि हमें देखकर कोई समझ ना पाए कि ये कौन है। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पार्ट बताऊं, जब हम कहीं पे मूवमेंट करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो अक्सर रास्ता चलते बात होती है। अब किसी से नहीं होती वो बात नहीं, मुझसे लोग बात करते हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। वो मुझसे पूछते हैं भाई साहब का नाम क्या है? मैं कहता हूँ बॉबी। पूरा नाम बताइए। बॉबी। पूरा नाम बताइए। हमने कहा क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या मानते हैं, किस रिलीजन के हैं? हमने हिंदुस्तान में एक बात सीख ली, लोग नाम पूछते हैं उसका एक कारण है कि आप किस रिलीजन के हैं, रिलीजन पता चल जाएगा। अच्छा तो ये इस रिलीजन के, इनसे ये वाली बात तो नहीं करनी। कौन सी करनी है? रिलीजन के हिसाब से। ठीक। दूसरी बात बताएं, अगर आपका सामना अगर आप मसीही हैं और आपका नाम इंग्लिश नाम है और आप किसी मसीही से मिलते हैं, तो आप जैसे ही उससे मिलेंगे तो पूछेगा आपका नाम, तो हम बताएंगे अपना नाम, वो भी अपना नाम बताएंगे। फिर धीमे से मालूम क्या पूछेंगे? किस चर्च जाते हैं? इसका मतलब डिनोमिनेशन जानना चाहता है। इसका मतलब डिनोमिनेशन जानना चाहता है, कौन सा वाला बपतिस्मा, कौन सी शिक्षा ये ज्वाइन करते हैं, वही बात मैं इनसे करूं। अगर उनको पता चल गया कि ये किसी को नहीं मानते, इंटर डिनोमिनेशनल, वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर सन्नाटा मार के बैठ जाएगा और मेरी बात को वो विरोध करेगा कि ये हमारे वाले नहीं है इसलिए ऐसी बोल रहे हैं, हम बैठे इसीलिए इन्होंने ये वाली बात बोल दी। आप कोई दूसरे डिनोमिनेशन का व्यक्ति बैठा हो और हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको शुद्धता से बता रहे, लेकिन उसको लगेगा मेरी जो शिक्षा है उसके विरोध में बोल रहे, मैं बैठा हूं इसलिए। बताइए किस को आप मनाते फिरेंगे ऐसे? मसीह का सेवक नहीं हो सकते अगर यही सब करना है। हमने जब परमेश्वर के वचन को और इन चीजों को, संसार के मानसिकता को और इधर जो रिलीजियस मानसिकता चल रही है, इसको जब अंडरस्टैंड करना शुरू किया, मैंने हाथ खड़े किए, मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं ना कर पाऊंगा। कहने लगा नहीं, जब जो व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि मुझसे नहीं होगा, उसी को मैं ये ले लेता हूं क्योंकि उसके द्वारा मैं काम करूंगा, और जो कहता मैं करूंगा उसको मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि वो व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि उसको ये घमंड है कि मैं कर सकता हूं।
इसीलिए यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने आके कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे जहां तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूं। उसने कहा ना, मेरे पास जगह ही नहीं है सर रखने की। पक्षियों के पास तो घोंसले भी है, मनुष्य के पुत्र के लिए पृथ्वी पर सर रखने की जगह नहीं है। तो वो उदास होकर चला गया, भाई यहाँ तो जगह ही नहीं। यीशु मसीह ने उसके अपने पास जगह नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को उसने बुलाया, कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा मेरे बाप की मिट्टी हो गई, मुझे दफनाया रे। कहने लगे मुर्दों को मुर्दे गाने, तू मेरे पीछे हो ले। किसको पकड़ा? जो मना करता उसी को पकड़ता है। साबित मूसा ने मना किया था, छोड़ा नहीं, इसी को चाहिए। यर्मिया ने मना किया, मैं तो बालक हूं, है तुझे को चाहिए। जो मना करता है उसी को पकड़ता है, और जो लपकता है उसको भगा देता है। यह है परमेश्वर का स्वभाव। ये विवेक जो है, अच्छा विवेक और करप्ट कॉन्शियस यानी दुष्ट विवेक, और फिर दागा हुआ विवेक, ये विवेक ही है जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है लाइफ का। विवेक क्या काम करता है आपको बताएं? विवेक को अगर आप समझना चाहते हैं, जस्ट लाइक एन अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। अब आपकी तो दिमाग की दही हो गई होगी, अलार्म क्लॉक कब काम करती है? सोते को जगाने के लिए। अलार्म क्लॉक का काम क्या है? सोते को। तो दुनिया में सब तो सो रहे हैं, उनका अलार्म क्लॉक खराब हो गया, उसमें बैटरी नहीं है यानी पावर नहीं है। दूसरा, वो करप्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए करप्ट हो गया, है ना। और उसको अगर आपने फॉल्स सेटिंग पे डाल दिया तो वो फॉल्स आंसर ही देगा, फॉल्स रिंग देगा आपको। अलार्म क्लॉक क्या करता है? जब आप सो रहे होते हैं तो अलार्म क्लॉक आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अलार्म क्लॉक आपको कब डिस्टर्ब करता है? जब आपको जगाना होता है। नहीं, जब आपके जगाने का टाइम होता है, वो सेटिंग तो हम करते हैं, लेकिन जगने का जब समय होता है तब वो आपको सोते में से जगाता है, तब इंटरप्ट करता है। अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, और जब तक जागोगे नहीं तब तक वो तुमको इरिटेशन हो जाती है ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसे नहीं होता है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में आदमी एक बार में नहीं होता है, और हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो मसीह ने अपनी देह रखी है। ये पुनरुत्थान का स्थान है, ये पुनरुत्थान की देह है। और हमारा यहाँ पर पहला पुनरुत्थान यही होता है कि हमारा प्राण मसीह को समर्पित हो जाता है, ताकि उसके आने पर हमें पुनरुत्थान की एक रेजरेक्टेड बॉडी मिल जाए, ताकि हमारा पूरा पुनरुत्थान हो, द्वितीय पुनरुत्थान। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में जस्ट लाइक अलार्म क्लॉक। आप सही कर रहे होंगे, सही सोच रहे होंगे, सही बोल रहे होंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगी। जैसे ही आप कुछ गलत करेंगे, आपके अंदर मन में आत्मग्लानि आने लगेगी, है ना। ये अलार्म, ये वो कॉन्शियस अलार्म कर रहा है। जब आपको अंदर से ये होने लगे कि मैंने गलत किया, आपके अंतरात्मा यानी आपका कॉन्शियस आपको धिक्कारने लगेगा, तुमने गलत किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वो इतना करेगा। और मालूम है, लोग इस भाली भावना को, इस आत्मग्लानि को दबाने के लिए नशेबाजी करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सांसारिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपका विवेक जो है वो करप्ट हो जाता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़े। लोगों ने अपने लिए हौद बना लिए। ये हौद हमने कैसे बनाए हैं? करप्शन कैसे आया हमारे अंदर? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तीतुस की पत्री पहला अध्याय 15 पद। टाइटस चैप्टर 1 वर्स 15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, ये नहीं है शुद्ध, हाँ ये है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। क्यों? वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अरे अब आपको यह देखना है कि आपका विवेक कैसा है। अपने विवेक को जांचना चाहते हैं? जब आपको
आप सही लगे और पूरी दुनिया गलत लगे, इसका मतलब आपके विवेक में दोष आ गया। आप किसी को किसी इंसिडेंट के ऊपर 100% सिनर नहीं ठहरा सकते, हालांकि वो सिनर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी उसका रिजल्ट डेथ है। तो अगर कोई व्यक्ति डेथ की लाइफ जी रहा है, एक दिन वो जो कर रहा है उसके कारण वो मर तो जाएगा। हम जो मसीह में आए हैं, मसीह की देह में आए हैं, हमें क्या मिला है? हम मृत्यु का मार्ग छोड़कर अनंत जीवन के मार्ग में आए हैं, है ना? तो हमारा विवेक कैसा होना चाहिए? नहीं, शुद्ध का मतलब नहीं ऐसे शुद्ध नहीं हो जाएगा। शुद्ध कैसे हो जाएगा एक बार में? शुद्ध विवेक की शुद्धता जो है ये प्रोसेस है, यही सैंक्टिफिकेशन कहलाता है। और ये बिना पवित्र आत्मा, बिना वचन के इम्पॉसिबल है। आपने कितना वचन को एक्सेप्ट किया, कितना अंडरस्टैंड किया, जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो आपके समझ में नहीं आया वो छूट जाएगा, फिर आप उसको रिवाइंड कीजिए, क्या छूटा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जो आप सुन रहे हैं वो इधर से सुनते जा रहे, इधर से सुनते जा रहे, और नया आता जा रहा, पुराना निकलता, बहता सोता तो है, लेकिन आपके अंदर शुद्धता कितनी आई इस बहते सोते में? हम आगे बढ़ते जा रहे, पीछे लोग भूलते जा रहे, मॉक टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है, उसको फर्स्ट टर्म में जो करना था सेकंड टर्म में करना था, जब थर्ड टर्म आया तो तीनों में से कहीं से भी आ सकता है। अब बच्चा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देके भूल गया, वो तो पास कर लिया, अब तो थर्ड टर्म आ गया। अब हमें इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं, थर्ड टर्म वाला पार्ट नहीं, आपको पूरे का हिसाब देना पड़ेगा। यहां पे इंग्लिश में पढ़िए इसको, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 15। टू द प्योर in heart and conscience, all things are pure, but to the defiled and corrupt and unbelieving, nothing is pure. Their very minds and consciences are defiled and polluted. माइंड आपका पॉल्यूट हो गया क्योंकि आपका सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया, कॉन्शियस काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास प्योर कॉन्शियस है ही नहीं। अब हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। एक जवान बच्चा, टीन एजर जो होता है, टीन एजर ही बिगड़ने की कगार होती है। जब कॉन्शियसनेस पूरी होती है, एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी होती है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती है, ऐसे बच्चे जो टीनेजर वाले हैं ये अपने माँ बाप के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। ये आज के युग में हो रहा है। माँ बाप अपने हिसाब से बच्चों को गाइड नहीं कर रहे, बच्चे माँ बाप को प्रेशराइज कर रहे, ये नहीं करना, ये करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, यहां नहीं जाना, यहां जाना। और माँ बाप बड़ी आसानी से डोमिनेशन होने दे रहे। रॉन्ग। आप मैच्योर, आप बच्चे को कहिए ये गलत है, तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे मजबूर मत करो कि ये करो। बच्चा आपको बाध्य नहीं कर सकता ये करने के लिए, और ना बच्चा अपने आप को गलत करने के लिए वो है, आप उसको रोक सकते हैं कि ये गलत है, नहीं करना है। देखिए, ये एक टीनेजर बच्चा जब पहली बार ड्रग्स लेता है या कोई गलत काम करता है, नशेबाजी किसी प्रकार की या और कोई गलत काम करता है दोस्तों की संगति में, तो उसका अलार्म काम करता है। उसके अंदर से घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं, डर आ जाता है, चेहरे पे घबराहट आ जाती है, और वो बहुत घबरा जाता कि ये मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरे लिए गलत है। ये डिस्ट्रक्टिव भी है और ये हमको बर्बाद कर देगा नशा, और ये लत लग जाएगी तो ये छूटेगी नहीं। इसके बावजूद वो दोस्तों के एनकरेजमेंट के द्वारा वो करता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की संगति को फॉलो करना है, उनके जैसा बनना है। और एक बार जब वो करता है, पहली बार अलार्म काम करता है, जब वो सेकंड टाइम करता है तो अलार्म काम नहीं करता। क्यों? उस बच्चे ने वो एक्ट करके अपने अलार्म की सेटिंग को चेंज कर दिया, उसको ओवर रूल किया कि नहीं वो गलत तो था लेकिन अब नहीं, अब मैं करूंगा। आपने अपने विवेक के ऑपोजिट जाके काम किया,
और इसलिए अब वो करप्ट हो गया। अब आपका माइंड करप्शन माइंड हो गया। अब आप गलत को सही जायज ठहराने की 100 बहाने बताएंगे। नहीं, दुनिया कर रही है, अरे दाल में नमक सब खा रहे। आप दुनिया को, आप कलीसिया में रहकर क्या बोलने लगे? आप अपने मन में क्या सोचने लगे? जो सोच रहे वही बोल रहे, वही कर रहे। और आपको गलत नहीं लग रहा, क्योंकि आपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को गलत कर दिया। एक बार ओवर रूल करेंगे कॉन्शियस को, उसके बाद कॉन्शियस आपका जो है काम करना, प्रॉपर वर्क करना बंद कर देगा। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। ये करप्ट कॉन्शियस था। और एक है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद। 1 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 2। पहले पद से पढ़ दीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कारण होगा, उनके कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये जो, हाँ बस ये छोड़ दीजिए। ये जो झूठी शिक्षा वाले हैं, इनका विवेक कैसा है? इंग्लिश में पढ़ना बेटा, दूसरा पद इंग्लिश में पढ़ दो। थ्रू द हिपोक्रेसी and pretensions of liars whose consciences are seared, cauterized। इसका मतलब है, हिंदी में अगर सरल भाषा में बोले, दबी हुई आत्मा। यानी वो व्यक्ति दिल से अग्री नहीं कर रहा है, लेकिन शिक्षा में मजबूर हो गया कि इन्होंने ऐसी बात बोल दी, अगर नहीं करेंगे तो यार कहीं गलत ना हो जाए। और वो दिखावा ही तो करेगा, फिर वो दिल से नहीं तो दिखावा है। हिपोक्रेसी का मतलब नॉट फ्रॉम हार्ट बट ओनली थ्रू द बॉडी। शरीर से कुछ कर रहे हैं, दिल से नहीं हो रहा है। अब वो मजबूर है, कैसी बात बोल दी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लोगों ने, यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में निंदा करेगा, उसकी ये निंदा क्षमा की जाएगी। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में उसका विरोध करेगा या निंदा करेगा, ये पाप ना तो इस लोक में ना परलोक में माफी नहीं है। अब लोगों में एक डर आ गया। झूठी शिक्षा वाले मालूम क्या डराते हैं? वो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे उनको ये यानी एहसास हो जाए कि वाकई में पवित्र आत्मा है। और उसके बाद वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। कोई व्यक्ति क्यों नहीं बोल सकता? अगर आपके विवेक ने कहा ये गलत है और आपने कहा ये गलत है, वो कहेंगे गलत नहीं है, पवित्र आत्मा का विरोध ना करना, इस युग में अगले युग में माफी नहीं मिलेगी। आदमी डर जाएगा। इसलिए बहुत से लोग विसल ब्लोअर नहीं बन पाए, डर के मारे, क्योंकि उनको समझ तो पूरी है नहीं। वचन के विषय में कोई स्पष्ट नहीं है, पढ़ता कोई है नहीं, सिर्फ वहां पर भीड़ लगती है, सुन के चले जाते हैं, और जिंदगी वही जो संसार में लोग बिता रहे वही जिंदगी बिता रहे। आप जाके देख लीजिए हर घर में, और ये झुंड जमा हो रहा है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का कार्य कभी फेल नहीं हो सकता। ये हो कैसे गया? अरे ये उसका कार्य ही नहीं है तो फेल तो होना ही है। यीशु मसीह ने ये भी तो कहा है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, तो ये उसके साथ नहीं है और वो इनके साथ नहीं है। देखिए, ये सियर्ड कॉन्शियस, दबी हुई आत्मा, ये सियर्ड कॉन्शियस कैसे होता है? जब बच्चे ने पहली बार गलत काम किया, अलार्म बजा, उसने ओवर रूल किया, फिर वो कंटिन्यूअसली वो करने लगा, एट लास्ट उसका कॉन्शियस सियर्ड हो गया। अब वो आदत पड़ गई उसको। अब जब आदत पड़ गई तो यानी इफेक्टलेस हो गया, उसका कॉन्शियस इफेक्टलेस हो गया, यानी उसने काम करना टोटली बंद कर दिया। अब इसको छोड़ दो, अब ये एडिक्टेड हो गया, और फिर उसका कोई इसका यानी वो नहीं है, क्या बोलेंगे, इसका समाधान नहीं है आज भी संसार में। एडिक्शन से निकलने का कोई समाधान हो तो बताइए।
सिस्टर्स का मेडिकल में है कुछ? नहीं, विल पावर कुछ नहीं है। विल पावर कहां से आ जाएगी जब कॉन्शियस ही फेल हो गया? अबे गाड़ी का प्लग फेल हो गया, अब तुम उसमें कहां से करंट पैदा करोगे? जी नहीं, गलत। नहीं, कोई नहीं। जब तक वो जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करेगा, परमेश्वर निकाल सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। है तो बहुत से लोग बताते हैं जी। आज के युग में क्या हो रहा मालूम है? आज के युग में आयुर्वेद के नाम पे, होम्योपैथ के नाम पे खूब कमाई चल रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत में आपको थोड़ा फायदा होगा और उसके बाद फिर आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ, डिफरेंस आता है, फिर वही हो जाएगा। और इससे इनकम तो हो रही है ना। एक आदमी अगर 2 महीने फंसा रहा, 2 महीने की इनकम तो हुई, और ऐसे करोड़ों लोग हैं। आज 1 लाख लोग छोड़ेंगे तो 10 लाख लोग ज्वाइन भी करेंगे, तो बिजनेस तो चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब तक उसके कॉन्शियस को यह पता चलता है कि अब मैं फंस गया, मैं गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसका पैसा अच्छा खासा चला जाएगा। हालेलुया। यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, सब इलाज कर रहे हैं, सब इलाज की बातें कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, सब बाइबल की वर्सेस बोल रहे हैं, लेकिन जिंदगी कोई दिखाई दी है कि कोई परफेक्ट लाइफ कंप्लीट हुई हो, पौलुस जैसा कोई बन गया हो? तो ये क्या चल रहा है? कॉन्शियस आपका सोया हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है और आप शिकार का हिस्सा बन रहे हैं। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। ये पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा केवल संभव है, और पवित्र आत्मा कलीसिया में होकर कार्य करता है। यदि आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई समस्या है, कहीं आपने कोई वाला स्टेप मिस किया है। जैसे रिपेंटेंस, मन फिराना। मन अपने आप से, ये कॉन्शियस के कारण आदमी मन फिराता। अगर आपका कॉन्शियस रिंग कर रहा है दिस इज रॉन्ग, और आपने तुरंत कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, इसी को कहते हैं रिपेंटेंस। अब लोग कहते हैं हमने मन फिरा लिया, हमें ये नहीं समझ में आया मन कैसे फिराया। आप अभी भी ढेर सारी चीजों को, गलत चीजों को सही मान रहे हैं, और कैसे मन फिरा लिया? आपका कॉन्शियस अभी भी बैटरी लेस है, विवेक आपका नहीं है, विवेकहीन है आप, और आपका विवेक खराब हो चुका है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय का 19 पद पढ़िए। और वे सुन्न होकर, ये कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम। ओ, ये कौन लोग हैं? ये संसार के लोग नहीं है, कलीसिया के लोग हैं। कैसे वो ये करने लगे? उनकी कंडीशन क्या हुई? इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश। हिंदी जब कंफ्यूज करे तो सीधे स्विच कीजिए इंग्लिश। इन देयर स्पिरिचुअल अपैथी they have become caroused and past feeling and reckless and have abandoned themselves a prey PREY। इसका मतलब क्या होता है? नहीं तो वे शिकार हो गए हैं टू अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी, यानी उनको है, हाँ, यानी आपके जीवन में अब कोई लगाम नहीं है कि जो आपको ये कहे कि ये बहुत ज्यादा किसी चीज को करना या बहुत ज्यादा किसी चीज में लिप्त हो जाना, ये गलत है। जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया में
पूरे समय घुसे रहना, ये अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी में आता है। आज के जवान बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बड़े माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। बच्चों ने माँ बाप को, माँ बाप ने बच्चों को, और सब ने एक दूसरे को फ्रीडम दे रखी है। तू अपना लेके बैठ, मैं अपना लेके बैठूं। अनसेंसुअल, अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी। अब आप देखिए कि आपके जीवन में कितने ऐसी सेंसुअलिटीज हैं। घूमना फिरना, मौज करना, होटलों में जाना, खाने खाना, कभी कदार तो पहले से चला आ रहा है, ओकेजनली, लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड है कि रोज फ्रेंड्स आज कहां चलना है। हाँ, ये अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी में यही तो कर रहे हैं सब, ताकि दूसरों को भी इंस्पायर किया जाए कि तुम भी करो, ट्रेंड है। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज दिस? इतनी आर्थिक संकट बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, और बाहर के जो डेवलप कंट्री अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, और हमारे देश में खाना देखिए कैसे फेंकते हैं। एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा जो वेस्ट किया है, और एक एक पैसे का भी हिसाब देना पड़ेगा जो आप बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज का यूज अच्छा होता है, लेकिन ओवर यूज और मिस यूज दोनों खराब होते हैं। जी, ईगर एंड ग्रीडी टू इंडल्ज इन एवरी फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, यानी हर प्रकार की इम्प्योरिटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। इंडल्ज करना मतलब उसमें अपने आप को जोड़ देना, जुड़ जाना वहां जाके। जी, that their depraved desires may suggest and demand, जो उनका मन कहता है वो करते हैं, और वो ही करने के लिए दूसरे को बोलते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा वहां जाने का, तुम्हें जाना तो जाओ। इसका मतलब मालूम क्या है? उसने, अब उसको मालूम है कि मेरे बिना ये नहीं जा सकते, रायता फैला दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपने अपनी मानसिकता में लाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला कि तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना, तुमको जाना तो तुम जाओ, ऐसा कहकर आपने अड़ंगा मारा। ये सब माइंड गेम चलता है, और ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। एक परिवार होने के नाते वन बॉडी बन के रहो, जहां जाओ वन बॉडी, परिवार सहित, और जहां वहां पे खुशी के साथ जाओ और रिप्रेजेंट करो कि वी बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, हम मसीह को बिलोंग करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो भी एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की सह लो। ये वाला काम आप कब करेंगे अपने जीवन में? इस लाइफ के बाद, इस लाइफ के बाद आपको मौका मिलेगा ही नहीं। मौका भी है। कलीसिया में अगर आप हैं तो कलीसिया को इसीलिए कि आपस में एक दूसरे की सहो, और एक दूसरे को सहो, और एक दूसरे को माफ करते रहो। क्वेश्चन उठता है कब तक? बहुत से लोग माफ करते करते थक गए। जो लोग माफ करते करते थक गए हाथ उठा सकते हैं? कोई नहीं, हम ही अकेले हैं। माफ करते करते थक गए, भैया बहुत हो गया, अब नहीं, अब हमसे माफी नहीं होगी, अब हमसे माफी नहीं होगी, हाथ उठाएं। पवित्र आत्मा तो जानता है तुम उठाओ या ना उठाओ। मालूम है, यीशु मसीह से एक व्यक्ति आके कहने लगा हम कब तक माफ करें? उसने कहा 7 के 70 गुना करके देखिए कितना होता है। 7 को 70 से गुना करके देखिए, 490। 70 हफ्ते की गवाही वो सुनी है, भविष्यवाणी। उसने कहा था कि पूरी दुनिया को 70 सप्ताह का समय दिया, जिसमें से एक हफ्ता बाकी है, बाकी समय पूरा हो चुका है, 490 साल। यानी यीशु मसीह ने अपने दोबारा आने तक माफ करने के लिए कहा है। थक गए? माफ करते करते थक गए? अभी वो आया नहीं है, आने तक माफ करना है। तो अब आपको किससे पावर चाहिए? कौन आपको सामर्थ्य देगा माफ करने की? पवित्र आत्मा। और जो पवित्र आत्मा की संगति में रहता है वो कभी माफी के लिए ना नहीं कहेगा, हमेशा कहेगा यस सर, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, बस देरी ये थी कि तुम रिस्पॉन्ड करो, माफी तो इधर रखी थी, ये ले। ऐसे होना चाहिए।
और आपको कभी मानसिक रोग, शारीरिक रोग हावी नहीं होगा। ये टच तो करते हैं रोग, लेकिन आप पे ओवर कंट्रोल कर लेते हैं, आपको ओवर रूल कर लेते हैं जब आपकी मानसिकता खराब होती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एकदम आपका चित्त साफ होता है, जो आए कैसा भी गुनाह किया हो माफी की जा सकती है। ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसकी माफी ना की जाए। और परमेश्वर ने माफी का एक कंडीशन रखी है, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो वैसे ही तुम्हारे होंगे। तुमने अगर हाफ हार्टेडली किया है, तुम्हारे भी हाफ हार्टेडली होंगे। तुमने अगर पूरी तरीके से पूरे दिल से कभी माफ नहीं किया, कितनी बार करना ये भी मैंने लिमिट आपको बता दी, उसके दोबारा आने तक करते रहना है, दिल से मिटाते जाओ। आप जब माफ करते हैं ना तो ढेर सारे पापों को मिटा देते हैं एक बार में, गया सब पीछे। रिन्यू योर रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को ताजा करते रहो। रिश्ते ऐसी चीज है जिनमें फ्रेशनेस चाहिए, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, किसी कोई सा भी रिश्ता हो, रिश्तों में हमेशा ताजगी होनी चाहिए। और ताजगी के लिए फेस्टिवल्स रखे जाते हैं कि ये शायद रिन्यू हो जाए। ये इमोशन है उसमें, लेकिन फिजिकल इमोशन से थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप पवित्र आत्मा आपको अंदर से स्वस्थ कर देता है। हर चीज के लिए तैयार हो। अगापे लव का मतलब क्या है मालूम है? सबको माफ करने के लिए दिल खुला। अगापे लव का मतलब ये जी। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम क्या करो? और राज्य कौन करे? नहीं, मसीह की शांति। जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। अगर आपके अंदर शांति है, शांति का मतलब मालूम है आपको? हमको हिंदुस्तान में शांति बताना पड़ेगा क्योंकि शांति नाम नहीं। दूसरा बात, यहां पे शांति की परिभाषा लोग ये सोचते हैं कि मन का शांत होना ये शांति है। नहीं, शांति को उर्दू में क्या बोलते हैं? आप लोग स्विचिंग नहीं करते ना? है ना? ना ना, सुकून नहीं बोलते ना ना। उर्दू में कहते हैं मेल और मेल 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 आपस में मेल। मेल का मतलब शांति। मेल उर्दू बाइबल में जाके पढ़ लीजिएगा। मेल मिलाप का मेल। मेल का मतलब आपस में इंट्यून होना। मेल मेल मतलब आपस में मेल, MALE मेल, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला मेल। मेल का मतलब मेल गाड़ी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी तो होती है ना। बड़ा भाषा में गड़बड़ है भैया, वाकई में भाषा की गड़बड़ी बहुत भयानक है। मेल का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ इन ट्यून होना, एक दूसरे का संबंध, गुड रिलेशनशिप। मेल का मतलब गुड रिलेशनशिप, गुड। तो मेल कहते हैं उर्दू है। मेरे आदमी को भेजता है इंग्लिश में MALE मेल, अब पता चला MALE मेल पकड़ के खड़े हो गए। आप इन तो कहा था मेल रखो तो हमारा ये मेल है। सबका अपना अपना एक एक मेल हो। देखिए, शांति का मतलब है मेल। आप वहां पे चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए इसको आप क्लियर कर लीजिए, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह ने किंगडम की जब बात कर रहा है, ये जो ब्यूटीट्यूड्स है, यानी क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी उपदेश, ये यीशु मसीह के राज्य, परमेश्वर के राज्य के स्टेप्स हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर, धन्य है वे जो, हाँ, 9वां पद पढ़ दीजिए 5 अध्याय का 9। धन्य है वे जो मेल, हाँ, क्योंकि
कौन? मेल कराने वाले। मेल कराने वाले क्या करते हैं? एक एक मेल लेके आते हैं, ये लो तो अपना मेल। हाँ, नहीं, जो ऑलरेडी मेल है उससे मेल कराते हैं। इंग्लिश में पढ़ो आप इसको, इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है? ब्लेसेड, enjoying enviable happiness, spiritually prosperous, with life joy and satisfaction in God's favor and ये कौन सा पढ़ रही हो? हाँ, मैथ्यू 5:9। हाँ, and God's salvation regardless of their outward conditions are the makers and maintainers of peace, for they shall be called the sons of God। पीस वर्ड आया इंग्लिश में, शांति, और हिंदी में क्या लिखा है? अगर पीस का मतलब मेल, आपस में मेल नहीं है तो शांति नहीं। गलत अपने आप को धोखा मत दीजिएगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। देखिए, जब कहीं पर दंगा हो जाता है, माहौल गंदा, वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाती किसी इलाके में, तो डीएम की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको रिपोर्ट करना होता है कोर्ट्स को। तो डीएम से पूछा जाता है कि कंडीशन क्या है, वो कहता है शांति है, तनावपूर्ण हालात तनावपूर्ण है किंतु शांति है। ये रिपोर्ट होती है, क्लियर रिपोर्ट नहीं होती कि नहीं अब सब कुछ मेल मिलाप हो गया, तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन शांति है। हाँ, वो उसको यही समझा जाता है कि ये अभी कंट्रोल है, अभी मामला, और उसी हिसाब से कर्फ्यू को मेंटेन किया जाता है, कितना छोड़ना कितना। देखिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ये भावनाओं को ही कंट्रोल है। अब आप पुराने नियम में जाके देखेंगे, व्यवस्था में, लैव व्यवस्था में, वहां मेल बलि जो आपको मिल रही है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है पीस ऑफरिंग। और पीस ऑफरिंग का मतलब मालूम क्या है? वहां पर टैबरनेकल के अंदर जो वो लाइट होती थी, जो लैंप स्टैंड था और जिसमें 7 ब्रांचेस थी और 7 दीपक जलते थे, उस दीपक के उसकी फेलोशिप ही मेल ऑफरिंग कहलाती है। मेल ऑफरिंग का मतलब है पीस ऑफरिंग, के आप उस प्रकाश के सहभागी हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आत्मा का प्रकाश देता है लोगों को, ताकि आपस में मेल हो और परमेश्वर से आपका मेल हो पहले, और फिर आपस में आपका मेल मिलाप। और अगर ये मेल मिलाप आपस में नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये वाला सर्किट अभी सही नहीं है। क्रूसिफिक्शन देखिएगा, राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड राइट रिलेशनशिप विद द पीपल, इस हाथ भी इस हाथ भी। तो एक तरफ आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, दूसरी तरफ कलीसिया के लोग। अगर आपका दोनों साइड में मेल मिलाप नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मेल मिलाप अभी सही नहीं है, करेक्शन नहीं है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। 16 द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन आकर करेगा? है नहीं यीशु मसीह, नहीं, ये यीशु मसीह ही बोल रहा है। तो अब कब आएगा? पेंतेकुस्त के दिन से वो जमीन पे काम कर रहा है, आपका उससे सामना भी हो रहा है। अब कब आएगा? आपके जीवन में पता नहीं कब आएगा। बहुतों के जीवन में आ चुका है, बहुतों के जीवन में आना बाकी है। अभी आपको यही नहीं मालूम है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। वो आपको हर वो चीज, ये देखिए कॉन्शियस वाला काम, प्योर कॉन्शियस जिसे कहते हैं, शुद्ध विवेक, आपके विवेक को जगाएगा। ये क्या कर रहे हो? 3 बातों पर वो आपको, आपके विवेक को हिलाएगा। पहला क्या है? पाप,
जब तक तुम ये मान नहीं लेते हो परमेश्वर के वचन में अपने आप को देख करके मैं बहुत घोर पापी हूं और मैं इस लायक नहीं कि मैं परमेश्वर का नाम अपने मुंह से ले सकूं, ये रियलाइज करवाएगा, कन्विक्ट एंड कन्विंस। तो ये काम वो कहां करेगा? तो कलीसिया में ये काम क्यों नहीं हो रहा है? सब जगह तो नहीं हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है वहां पर भी तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहां ऐसा क्यों हो रहा है। हमसे लोग कहने लगे जैसा यहां पे हो रहा है, जो आप कह रहे हैं ये कहीं नहीं है। हमने कहा कहीं नहीं है का मतलब क्या है? आपको एक शहर में परमेश्वर एक व्यक्ति से काम शुरू करता है और एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा के कार्य को बढ़ाता है, पर्सन टू पर्सन। पता नहीं आपकी जिंदगी में कार्य पूरा हो गया, आपके द्वारा पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो आप ये क्यों कहते हो कि कहीं नहीं हो रहा है? जब यीशु मसीह इस धरती पर आया था, शास्त्री फरीसी कितने डिनोमिनेशन वाले काम कर रहे थे और उन्होंने कितना विरोध किया, तो यीशु मसीह उनमें उलझ के रह गया कि वो अपना काम करता चला गया। जिस काम के लिए उसने भेजा था उसने कहा हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपना हिसाब खुद देंगे, जो करोगे वो भरोगे। हाँ जी, आपको लोग फंसाएंगे तर्क शक्ति में और वंशावली में और इसमें उसमें। देखिए हम आपको एक बात और आज स्पष्ट बता दें, हो सकता है इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, बाइबल के विषय में बहुत ज्ञान है, दे नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डोंट लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर ऑल्सो फॉल्स। उनको उद्धार नहीं मिलेगा। ज्ञान से घमंड आता है, ज्ञानी आदमी बहसिया होता है, वो हर बात में आपसे बहस करेगा बैठ के। और परमेश्वर बहसियों को नहीं बल्कि दीन व्यक्ति को जो उसके समर्पित होता है और उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है उससे प्रेम करता है। हालेलुया। तो ज्ञानियों के चक्कर में भी मत पड़िएगा जी। आगे क्या लिखा है? सबसे पहले वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। जितने लोग अभी तक इस निष्कर्ष तक अपने कॉन्शियस में पहुंच गए हैं कि हम पापी हैं, वी आर बॉर्न सिनर, तो समझिए पवित्र आत्मा ने एक पड़ाव आपके जीवन में कंप्लीट कर दिया कि आपने ये मान लिया कि मैं पापी हूं। ये बहुत मुश्किल है पापी अपने आप को मानना। दूसरा पड़ाव क्या है? धार्मिकता। जब आदमी ने ये मान लिया मैं पापी हूं, तो उसको ये मालूम हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई धर्मी नहीं, एक है। और जब एक धर्मी है और उसके जैसे हम हो नहीं सकते, जब आप कहेंगे मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं पापी हूं, मैं धर्मी नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर उसी को पकड़ता है जो कहता मैं नहीं हो सकता, कहता इसी को बनाना है, क्योंकि ये मान रहा है कि मैं नहीं हो सकता हूं, इसी को बनाना है। और जो अपने आप को धर्मी समझ लेता है उसको वो फेल करता है, ये हो नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या आप अपने आप को धर्मी तो नहीं समझने लगे? इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब तीसरा बात क्या है? परमेश्वर के न्याय के विषय में आपको बताएगा। और परमेश्वर का न्याय मालूम किस आधार पे होगा? सुसमाचार के आधार पर। आप कहेंगे कैसे? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए एक बलिदान किया, सिद्ध बलिदान किया, और अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, और उसको दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर उनको दोषी ठहराएगा। और जिन्होंने एक्सेप्ट किया, परमेश्वर मसीह की देह में उन लोगों को मैच्योर करके अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके पुत्र के साथ प्रकट करेगा कि ये है मेरे लोग, मेरा पुत्र और उसका राज्य। ये किंगडम आज आने वाले समय में पूरा होने जा रहा है। हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। आपकी तैयारी क्या है अंदर मन की? परमेश्वर के राज्य में शारीरिक तो कुछ नहीं है, लेकिन मन की तैयारी बहुत मायने रखती है। क्या आप हृदय से अभी तक किसी को क्षमा नहीं कर पाए हैं? क्या अभी तक प्रेम आपके अंदर से वो अगापे लव नहीं निकला? एक पद फिर से पढ़िए, आपको मिलेगा पहला तिमोथियस पहला अध्याय उसका 5 पद। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 5 पद। आज्ञा का सारांश ये है, ये 10 आज्ञाएं जो थी, 10 आज्ञाओं का सारांश सुन लीजिए। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक
और कपट रहित विश्वास से अगापे लव पैदा होगा। ये तीन चीजें होंगी तब अगापे लव पैदा होगा। किसमें, कौन चाहता है कि उसके दिल में ये अगापे लव आ जाए? अरे यही तो परमेश्वर है, प्रेम। परमेश्वर प्रेम है और ये वाला प्रेम ही परमेश्वर है। ये कैसे आएगा? कपट रहित विश्वास, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से ये प्रेम पैदा होता है। और जिसके दिल में ये प्रेम पैदा होता है वो समझ लीजिए उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। जी, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको, आज्ञा का सारांश। Whereas the object and purpose of our instructions and charge is love, which springs from a pure heart and a good conscience and sincere unfeigned faith। ये तीन चीजों से आपके जीवन में पूरा कंप्लीट दिखाई देगा कि अब आप यहां पहुंच गए। अब इसमें कोई रिलीजियोसिटी आई कि हर समय दुआ करते रहो, घुटनों पे पड़े रहो, हैं? इसमें शरीर की कोई क्रिया ही नहीं है, सब कुछ यहां से है। हम आपसे ये नहीं कहते पूरे समय बाइबल लेके बैठे रहो, हम आपसे ये भी नहीं कहते कि हर समय आप यही करते रहो, बल्कि हम आपसे ये कहते हैं कि जो आपको डेली भेजा जा रहा है उसको पूरे दिल से सुनो, रिपीटेडली सुनो और ये सोचो कि ये ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्या बताया जा रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझसे बात करो, रिस्पॉन्ड करो, तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। तब आप अगले पड़ाव पे चले जाओगे। और ये 24 घंटे के लिए नहीं, ये तो सिर्फ मात्र 1-2 घंटे का काम है। क्या आप अपने जीवन में रोज 1-2 घंटा परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? तो इसकी शुरुआत कब से करेंगे? जब हालात बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए, दुख में सुमिरन करें। जब हालात बिगड़ते हैं तो लोग परमेश्वर को याद करते हैं, और जब अच्छे हालात होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, प्रभु आज नहीं कल, प्रभु आज नहीं कल, प्रभु आज नहीं कल। वो भी इंतजार करता है को शायद अब, शायद अब, शायद आज, शायद आज। और धीरे धीरे लोग परमेश्वर के वचन से जब दूर होते हैं तो परमेश्वर से, और कलीसिया से दूर होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर होते हैं। वो अपने हौदों में फंस जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली आपको ये 3 विषयों पर निरुत्तर करता जाएगा, कन्विक्ट एंड कन्विंस। वो आपको इनमें दोषी भी ठहराता है और कन्विंस करता है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हें माफी मिल रही है, अनुग्रह मिल रहा है कि तुम इन चीजों को के अलावा आगे जा सकते हो अगर तुम अपने आप को समर्पित कर दो। जितने लोग कलीसिया में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, यानी परमेश्वर को, आपको मालूम है यीशु मसीह तक डायरेक्ट कोई नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अपने प्रेरितों से कहा था जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, यीशु मसीह कह रहा था, और जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को यानी पिता को। तो पिता तक आप कैसे पहुंचेंगे? एक सेवक के द्वारा। लेकिन उस सेवक को आपको ग्रहण करना पड़ेगा ना। लेकिन आपको यह भी देखना है कि वो सेवक पवित्र आत्मा के द्वारा है या वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज अपने आप को जी, हाँ जी, प्रेयर करा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग अपने आप को आज कलीसिया के प्रति कि मैं वफादार रहूंगा मसीह की देह के साथ, मैं इसमें जो जिस कार्य के लिए उसने मुझे चुना है, जो सेवा मुझे दी है, छोटी सी हो सकती है, वो सेवा के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। आपको जो लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, कलीसिया में मेरा ये भाग है, मैं आके ये कर दिया करूंगा, आप अपने मन से इच्छा प्रकट करें, प्रभु मैं आपके लिए ये करना मांगता हूं। और आप अपनी सेवा के लिए जब आप कलीसिया में आके कुछ करते हैं ना, तो परमेश्वर देखता है कि इसका ये समर्पित हो गया है और ये कुछ करना मांग रहा है। और ये छोटा सा व्यवहार परमेश्वर को इस बात को बता देता है कि ये व्यक्ति पर कलीसिया में अपने आप को कलेक्टेड मान रहा है, यानी अपने आप को यहाँ चुना हुआ मान रहा है कि मैं यहाँ का हूँ,
इस देह का हिस्सा हूं। जब आपका मन कलीसिया में लगने लगता है और आपको कलीसिया से प्यार हो जाता है, तो आप अपने आप रेगुलर हो जाते हैं और आप अपने आप उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। और यही तो पवित्र आत्मा चाहता है कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लोग आए, अपनी इच्छा से लोग आगे बढ़ें, अपनी इच्छा से लोग ग्रहण करें, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान प्रकट होने लगेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वरदान सबको दिया गया है, वरदान एक्टिवेट होना है, और एक्टिवेट तब होगा जब आप कुछ करने लगेंगे, अपने आप को समर्पित करके आप प्रकट करेंगे कि मैं वाकई में कलीसिया से प्रेम रखता हूं। और आप कलीसिया के लिए कुछ प्लान करते हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपके करने से ये पता चल रहा है कि आप कलीसिया से कितना प्यार करते हैं। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, ये भी इस बात को प्रकट करता है कि आप कलीसिया से प्रेम करते हैं। जब आप कलीसिया में समय से हाजिर होने लगते हैं, ये भी इस बात को प्रकट करता है कि आप कलीसिया से प्रेम करते हैं। जब आप कलीसिया में लोगों से प्रेम करने लगते हैं, तो उन लोगों की चिंता करने लगते हैं, उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं कि क्या समस्या है। आप जो कर सकते हैं उनके लिए वो कीजिए। जरूरी नहीं है कि सब लोग किसी की पैसे से मदद करें। आप जिस तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं, करवा सकते हैं मदद, आप उसकी हेल्प करें। और ये भी याद रखें कि हेल्प उतनी करें ताकि वो व्यक्ति हेल्प पे ना टिक जाए, वो इस चीज का आदी ना हो जाए कि नहीं अब तो मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। उसको ये मालूम हो कि इन्होंने मदद की है ताकि मैं खड़ा हो सकूं, और उसको खड़े होने की मदद कीजिए ताकि वो खड़ा हो और चलने लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो अपने स्थानों पे खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इस देह का हिस्सा है। और पिता परमेश्वर, ये कार्य आप करते हैं कि आप हमें कलीसिया में जोड़ते हैं। प्रत्येक को जो उद्धार पाता है उसे कलीसिया में जोड़ते हैं, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम नई सृष्टि बनाए जाएं। और जैसे जैसे हम आपके बच्चे बनने लगते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होने लगते हैं स्पिरिचुअली, वैसे वैसे हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है कलीसिया के प्रति। जैसे हम घर के प्रति जिम्मेदार हैं, घर की सारी बातों के प्रति जिम्मेदार हैं, वैसे ही हम इक्वली परमेश्वर की इस देह के, यीशु मसीह की इस देह के प्रति जिम्मेदार होने लगते हैं। ये परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का घराना है, और हम इस घराने में हमारा क्या स्थान है और हमारा क्या रोल है, इसको हम समझने लगते हैं और उस जिम्मेदारी के साथ खड़े होते हैं कि हम इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया वो करें, ताकि उसका नाम महिमा पाए कलीसिया के द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा लोग उद्धार पाएं कलीसिया में आकर, और हम सबका प्रेम लोगों को मजबूर कर दे कि वो परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने के लिए आए। पर प्रभु, कलीसिया के पास आपने एक ही चीज दी है, वो अगापे लव, जो संसार में कहीं नहीं है। और कलीसिया में अगर इसकी कमी हो गई तो समझिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया में लोगों के हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो कि आपस में भी रखें और कलीसिया में भी आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखें, ये प्रेम मिसाल बन जाए कि लोग देखें, कहें सब कुछ सब जगह है लेकिन ये कहीं नहीं है, ये प्रेम कहीं नहीं है। और प्रभु आपका नाम नहीं हो पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।